नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और इस वक्त मैं देवघर स्टेशन में हूँ। बीते दिनों G20 शिखर सम्मेलन, जी हाँ, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत से संबोधित किया गया है। निमंत्रण पत्र में भारत यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत संबोधन करना एक पूरे देश भर में एक आकर्षण का केंद्र यानी कि लोगों का ध्यान खींचा हुआ है और इस वक्त पूरे भारत में इंडिया वर्सेस भारत का एक ट्रेंड हुआ है। आइए जानते हैं, लोगों के बीच जाके जानते हैं कि इस संबंध में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या राय रखते हैं। हम इस वक्त देवघर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ पे कई सारे लोग आप बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस संबंध में से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? फुलदेव यादव। जैसा कि जान रहे हैं, देश में बीते दिनों एक माहौल बना हुआ है, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से जो निमंत्रण पत्र जारी किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद देश भर में एक माहौल बना हुआ है इंडिया वर्सेस भारत का, यानी कि अपोजिट पार्टी गठबंधन सरकार जो है इंडिया कांग्रेस बोल रही है कि ये देश का नाम बदलने का कोशिश किया जा रहा है। वहीं जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो बोल रही है कि देश का पुराना नाम हिंदी है, तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना हमारे लिए गौरव का बात है। इस संदर्भ में आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं कि इस नाम का चुनाव के इस माहौल में, जब आने समय में चुनाव है और अभी इस समय देश का विकास की बात जहां होनी चाहिए वहां पे इस तरह का मुद्दा उठ रहा है, इसमें आप अपना क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, बताइए। इसमें नाम बदलने से तो कोई विकास नहीं होगा। जोर से थोड़ा बोलिएगा। नाम भारत का बदलने से विकास तो नहीं होगा। नाम बदलने से विकास नहीं होगा, लेकिन नाम बदलने से विकास नहीं होगा, बिल्कुल सही कहें आप। लेकिन इस समय जो चुनाव का माहौल में है, तो ये जो बीजेपी द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ भारत यूज़ किया गया है, तो इसका पीछे आप क्या महत्व, क्या विषय हो सकता है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ भारत यूज़ किया गया इस समय, क्या मुद्दा हो सकता है? जैसे कांग्रेस का कहना है कि नहीं, सरकार डर गई है, तो इंडिया गठबंधन के डर से उन्होंने भारत नाम रखा हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, चलिए ये बताइए आप कि देश का नाम आप क्या चाहते हैं कि देश का नाम इंडिया भारत दोनों जो है वही रहना चाहिए या देश का नाम बदलना चाहिए? मतलब वही रहना चाहिए। वही रहना, दोनों रहना चाहिए कि सिर्फ इंडिया रहना चाहिए? जो पहले वही रहना चाहिए। आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? गिरीश प्रसाद यादव। गिरीश प्रसाद यादव। आप बताइए, देश में जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, लोगों का कहना है कि जैसे इस समय जो माहौल बना है उसमें कहना है कि इंडिया का नाम जो है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, जबकि भारत पुराना नाम है। ऐसा लोगों के बीच में देश में माहौल चल रहा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि देश का नाम क्या बदलना चाहिए? तो पहले जो वही रहना चाहिए, बदलना चाहिए? नहीं, जैसे नाम जो है देश का, भारत जो है भारत ही रहना चाहिए और देश पे टिपा टिपी नहीं होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। विकास पे बात करना चाहिए लोगों को, कैसे शिक्षा हो, कैसे स्वास्थ्य की वृद्धि हो, कैसे बेरोजगारी घटे, न यही सब, महंगाई कैसे घटे, ये सब पे चर्चा करना चाहिए लोगों को। देश पे क्या राजनीति करते हैं, नाम पे क्या चर्चा करते हैं। वो नाम जो है भारत, ऐसे भी भारत माता का नाम ऐसे भी है, ऐसे भी सब जानते हैं। हम लोग नारा भी लगाते हैं, 15 अगस्त रहे, 26 जनवरी, भारत माता की जय, हम लोग नारा लगाते हैं। हाँ, तो मुद्दा ये है कि जैसे कि भारत, जैसे इंग्लिश से भी सबको हम लोग जान रहे हैं कि भारत नाम जो है हिंदी वर्जन में, इंग्लिश में जहाँ पे भारत को इंडिया लिखा जाता है। तो इस समय जब चुनावी माहौल है, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, अभी झारखंड में हर जगह चुनाव का माहौल है, तो इस चुनाव के माहौल में जैसे अपोजिट पार्टी का नाम इंडिया, वो भी नाम के साथ राजनीति की, उन्होंने अपना पार्टी का गठबंधन का नाम जोड़ के इंडिया बनाया। तो इस बीच में गवर्नमेंट की ओर से, जो रूलिंग गवर्नमेंट की ओर से प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया, तो यहाँ पे भारत करने के पीछे उसका क्या मकसद, क्या उद्देश्य हो सकता है? जैसे भारत का नाम रखने का उद्देश्य, जैसे ये अपना नाम रखा है, पार्टी का नाम रखा, गठबंधन बनाया है, तो इंडिया नाम रखा है, उससे मतलब देश से मतलब नहीं है। मतलब ये चुनाव, आप क्या मानते हैं, ये चुनावी एक माहौल बनाने के लिए कैसे ही है? नहीं, चुनावी माहौल नहीं है, वो अपना नाम रखा है, रख सकते हैं, इंडिया रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी रखा है, आपका बीजेपी वाला भी एनडीए रखा है, ये भी अपना इंडिया रखा है। इससे देश पे तो कोई लेना देना नहीं है इससे। जी धन्यवाद, आप प्रतिक्रिया देने धन्यवाद। और आप इधर और भी हमारे साथ कुछ युवा बच्चे भी हैं, ये भी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। आप बताइए, इस संदर्भ में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका अंकल?
हो गया, अब तो हो ही गया, तो आदमी दे दिया। बस वही आप इस वही विचारधारा रखते हैं, कुछ अलग विचार रखते हैं? नहीं, नहीं, सब सेम हाँ, सब ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अभी हम देवघर स्टेशन के पास है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए इनका प्रतिक्रिया जानते हैं कि इस वक्त जो देश में इंडिया वर्सेस भारत का जो राजनीति चला हुआ, एक माहौल बना हुआ है, इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आप सर, आप लोग उठिए, थोड़ा सा बताइए हमको। आपका क्या नाम हुआ उनका? भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित कुमार हुआ जी तो इस वक्त जैसे भी देश में इंडिया वर्सेस भारत का राजनीति बना हुआ G20 शिखर सम्मेलन के लिए, जी जी तो उसमें आप अपना क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसमें तो राजनीति होनी नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि भारत जो है ये तो हमारा तो यही नाम ही है, भारत। इंडिया तो ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। हाँ। ये तो हमारे इतिहास में हम लोग जैसे कि जहाँ तक सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि हर जगह जहाँ भी आप उल्लेख देखिएगा तो भारत ही मिलेगा, इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए इसमें। और जो राजनीति इसमें कर रहे हैं तो वो ये समझ लीजिए वो अपना बस राजनीति रोटी सेंटर और कुछ नहीं, बस एक दूसरे को कैसे मतलब अपने देश में कैसे एक होता है ना माहौल बिगाड़ना, बस वही और कुछ नहीं। तो इस वक्त जैसे कि एक बात मान रहे हैं, जैसे कि आप कहना कि भारत नाम जो है देश का गौरव का नाम है भारत है, लेकिन अब लोग के माहौल इस समय भी चुनाव की माहौल है, जहाँ की 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। इलेक्शन के समय नाम की राजनीति देखने को मिल रही है, जैसे कि गठबंधन जो बनाया गया है वो गठबंधन, उसमें भी अपने पार्टी का नाम मिला के इंडिया रखा गया है। उस वक्त पे जबकि पहले इंडिया नाम बहुत पहले से चल रहा है, और इसी वक्त पे सरकार की ओर से इंडिया का नाम भारत बदलना, आप राजनीति की ओर से बीजेपी का भी राजनीति देख रहे हैं? नहीं, बदला कहा जा रहा है, भारत तो हमारा है ही। हाँ, बस उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा भारत है, जी, समझे? क्योंकि इसको बदला नहीं जा रहा है, बदला जाता तो फिर इंडिया ही सही है। अगर नहीं बदला नहीं जा रहा है, ये बात आपको बता दूं, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया। संविधान में भी लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया भारत दोनों नाम है। जी, सिर्फ निमंत्रण पत्र में एक बार नया बदलाव किया गया, यानी कि इस बार निमंत्रण पत्र जारी किया गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति को। हाँ, उसको। तो उसके बाद से ये राजनीतिक देश में माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इंडिया के डर से सरकार देश का नाम बदलना चाह रही है। इसमें क्या प्रतिक्रिया ये है? देश के लिए गुड न्यूज़ है, समझे? हाँ। ये जो भारत नाम है ना, ये देश के लिए गुड न्यूज़ है, और इस पे सबको गर्व महसूस करना चाहिए। इसमें राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं लोगों, तो ये तो अपना भैया है, जानवे करते हैं राजनीति कितनी किस हद तक होती है राजनीति अपने देश में, ये तो सब कोई जानता है, पूरे देश के जितने भी जनता है सब जानते हैं। तो इसको राजनीति जो बना रहे हैं वो बनाए, लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत हमारा है, हमेशा रहेगा। एक और सवाल आपसे इस संदर्भ में लेना चाहेंगे, जैसे कि इस समय राजनीति के समय दरअसल देखा जाता है, मतलब चुनाव के समय लोग विकास की बातें करते हैं कि हम मेरा सरकार बनेगा तो हम ये विकास करेंगे, लेकिन इस वक्त देश में जिस तरह का विकास का जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से देश की स्थिति है, उस समय नाम बदलने से आप विकास में किस तरह से बदलाव देखते हैं कि इसमें भारत का क्या फायदा होगा, क्या विकास होगा, यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का क्या विकास होगा? पहले मतलब तो नाम के ऊपर जिससे राजनीति हो रही है, कोई विकास क्या पहले तो जो आने वाला जनरेशन है हाँ। वो हमारे देश के बारे में जानेगा कि हमारा भारत था क्या, भारत का इतिहास क्या था। ये यहाँ तो आजकल के बच्चे लोग सब तो इंडिया 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 इंडिया, ठीक है, चलिए इंडिया सही है, लेकिन उनको भारत के भी बारे में तो पता होना चाहिए कि हमारा भारत है, भारत में हाँ, भारत हमारा देश का नाम क्यों पड़ा? हाँ, इतिहास जाइए, इतिहास देखिए, इतिहास से ही हमारा भारत चला आता होगा। आज धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म होते जा रही है, आप खुद अपने देखिए, आंकड़ों में देखेंगे तो ये सभ्यता धीरे धीरे, क्योंकि आजकल सब कुछ इंग्लिश, देश है हमारा हिंदुस्तान और चल रहा है यहाँ इंग्लिश, मतलब अभी भी अंग्रेज हमारे देश से गए। हमारे देश का सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए हिंदी, हमारा हिंदुस्तान है हिंद का, तो हिंदी सर्वप्रथम होना चाहिए, जैसे कि भारत है। धन्यवाद आपको प्रतिक्रिया देने के लिए। आप लोग कोई भी अलग प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अलग विचारधारा रखते हैं तो? ये हमारा भारत देश है, भारत देश, इसका नाम पड़ा भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो उनके नाम से भारत देश पड़ा। तो भारत देश जब नाम पड़ा तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नाम पड़ा है, हम उसको लेके सनातन संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा है मोदी जी के नेतृत्व में या किसी का नेतृत्व में हमारा भारत का नाम फिर से उजागर होना। ऐसे तो सब कोई जानते हैं, लेकिन कागज़ कलम पर जो लिखा रहता है ना, तो वही आदमी ज़्यादा देखता है। वही बात है, अब जो सरकार का राय हो, लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए।
हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे आप संदर्भ में एक सवाल ये आपके आता है कि इसमें से कई लोगों का कहना है, जैसे कहना है कि जैसे देश में माहौल बना हुआ है कि इंडिया नाम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो धीरे धीरे करके देश का नाम भारत कर देना चाहिए। देश हमारा है, हमारा देश है, हमारा देश का नाम भारत हो, आर्यावर्त हो, हिंदुस्तान हो, इंडिया हो, उससे संदर्भ नहीं है। इसमें संदर्भ है कि हम भारत और इंडिया का नाम लेके राजनीति नहीं करें, हम अपना पकौड़ा मत सकें, बस यही कहने का अर्थ है। और आगे इंसान खुद ही समझदार इंग्लिश का बात हो, इंग्लिश में तो भारत लिख सकते हैं। और इंडिया क्यों लिखते हम साथ साथ जनरेशन को भी लेके चलेंगे। तो हम कभी बाहर जाएंगे तो वो भारत बोलेंगे तो विदेशी आदमी जल्दी नहीं समझेगा, तो वहाँ बताना पड़ा कि माई कंट्री नेम इज इंडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमको अपना संस्कृति को, मान मर्यादा को लेके आगे बढ़ना भी है। धन्यवाद।